और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, कहां से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं। और 2 साल 3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहाँ पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी। खूबसूरत रिश्ता होता है वो होता है पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति। इससे ज्यादा प्योर रिलेशनशिप पूरी दुनिया में और कोई नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति इतने ज्यादा सेक्रीफाइस्ड बिहेवियर रखते हैं कि वो अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनका जो बच्चा है वो काफ़ी ज़्यादा आ करके सक्सेसफुल हो आगे बढ़ करके। इस वीडियो में हमें यही बताया गया कि पेरेंट्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के लिए पेरेंट्स के क्या ड्रीम होते हैं, इस वीडियो में यही बताया गया है। और तो अगर आप अपने पेरेंट्स से सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को तो ज़रूर देखिएगा पूरी तरीके से, ताकि शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए सीखने के लिए जो आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेंगे तो आपकी भी लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज होगी और अपने पेरेंट्स को भी आप काफ़ी ज़्यादा समझ पाएंगे। तो हे हेलो फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेरेंट्स का ख्याल भी काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। आई विश कि आप और आपकी फैमिली हमेशा हेल्दी वेल्दी लाइफ एंजॉय करें। तो बिना देरी किए चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो, अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर। उसको कुचल कर चले जाते हो आप, उसको कुचल कर चले जाते हो, उसको इग्नोर कर चले जाते हो, उसको इग्नोर कर चले जाते हो। उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर, एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर, आपके चेयर पर। इमेजिन करो आप एप्रन पहने हुए हैं, आप डॉक्टर बन गई हैं, खुशी आपको नहीं होगी, खुशी आपके माँ को होगी। डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। ऐसे मोमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स के, जब आप कोई चीज अचीव करते हो अपनी लाइफ में और ड्रीम होता है उनका कि मेरी बेटी डॉक्टर बने। वो एक दिन नहीं सोचती है माँ, रोज खाना बनाती है ना, वो खाना बनाते वक्त में भी यही सोचती है कि मेरी बच्ची हॉस्टल में है, वहां रह करके वो खाना कैसा खा रही होगी पता नहीं, मेरे पास होती तो मैं उसको अच्छा खाना खिलाती। लेकिन उसे कुछ बनना है, उसे कुछ बनना है, वो कुर्बानियां दे रही है। और न जाने वालिद को फी देने के लिए पैसे हैं कि नहीं है, कहां से पैसे बदल लेकर वो आपको पैसे दे रहे हैं। और 2 साल 3 साल आप हॉस्टल में रह रहे हो यहाँ पर। आज भी माँ सोच रही होगी कि मेरी लाल, मेरी बिटिया, मेरी गुड़िया, मेरी रानी क्या कर रही होगी। और आप लोग वक्त जाये कर देते हैं। 70% बच्चियां आकर हॉस्टल में कुछ नहीं कर रहे होते हैं, खाली सोए पड़े होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि हमें सिर्फ दाल मिल रही है। आपको दाल मिल रही है, शुक्रिया अदा करें। कुछ लोग तो जो है रोड पर जो कूड़ा पड़ा है उसमें से उठा करके भी लोग खाते हैं। ऐसे भी स्लम्स में हैं बहुत सारे बच्चे। आप लोग स्लम्स में तो नहीं है, आप लोग हॉस्टल में हैं, आप लोग को छत है, गर्मी में फैन है, आप लोग को सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं यहाँ पर। आप लोग यहाँ अगर इस चेयर में बैठे हैं अभी, आप अकेले नहीं बैठी हैं, आपके वालिद के एक्सपेक्टेशंस भी बैठे हैं, आपकी माँ के ड्रीम्स बैठे हैं आपके चेयर पर। जिस चेयर पर आप हो ना, आप अकेले नहीं हो। ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स आर देयर, उनके ड्रीम्स बैठे हैं, उसको कुचल कर चले जाते हो आप, बिल्कुल सही, उसको इग्नोर कर चले जाते हो आप। उनके एक्सपेक्टेशंस है आपके चेयर पर और वो आप एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल नहीं करना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि अपनी माँ के ड्रीम्स को आप कुचल दिए हैं, फुलफिल नहीं किए हैं। तो जिंदगी में अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह सुब्हान व तआला आपको अपॉर्चुनिटीज देता है। ये लम्हा जो कुछ बच्चियां रो रही हैं, वो क्यों रो रही हैं? वो अपनी माँ को चाहती हैं। दे लव देयर मदर्स, दे लव देयर फादर्स, दे लव देयर पेरेंट्स। उनको जरूर शाहरुख खान कुछ पल के लिए अच्छा लगता है, जरूर आलिया भट्ट उनको अच्छी लगती है, लेकिन जब माँ का चेहरा आ जाता है तो आलिया फीकी हो जाती है। वालिद का चेहरा आ जाता है, शाहरुख खान फीका लग जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन कब होता है? जब कोई टीचर, जब कोई ट्रेनर, जब कोई वेल विशर आए, आपको बताए ये चीज
वरना ये जो उम्र से आप गुजर रहे हो, ये उम्र में आप हमेशा भटक जाने की फिक्र लगती है, आपको गलत सलत बातों में आप लोग बिजी हो जाते हैं। तो आप लोग रियलाइज करना है आज लाइफ में कि मैं मेरी माँ को कितना चाहती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है, मेरे डैडी ने मुझे यहाँ भेजा है, तो मुझे कितना मेहनत करना है। वो दूर है ना, एक माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती है। बाप जरूर कुछ देर रह सकता है लेकिन माँ कभी अपने बच्चे को, कितनी भी गरीब हो, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, एकदम गुर्बत में है, लेकिन वो माँ सीने को लगा कर ही रखती है। और वो माँ आपको दूर भेजी है, मतलब सीने पर कितना वजन उस पर है। आप इमेजिन करो कि आप क्यों आए हो यहाँ पर। लेकिन बच्चों सुनो, आप लोग सिर्फ रोने के लिए नहीं हो, मैं यहाँ सिर्फ रुलाने के लिए नहीं आया हूँ, आप लोग को रियलाइज करवाने के लिए आया हूँ। ये जो आंसू आपके आंख से बह रहे हैं आज, इन आंसुओं को आप ऐसे जाए मत जाने दो। आप कसम खाइए आज, यू टेक ए ओथ, टेक ए प्लेज टुडे कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूंगी, मेरी अम्मी बहुत खुश हो जाएगी, माय पेरेंट्स विल फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। उन्होंने जो डिसीजन लिया मुझे अजमल फाउंडेशन के हॉस्टल में रखकर पढ़ाने का, यकीन जाने जो बच्चों के पास में फोन्स आज हाथ में है, वो जिंदगी अपनी तबाह कर रहे हैं। यंगस्टर्स, पेरेंट्स खून के आंसू रो रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, सिर्फ बेकारी में कुछ नहीं कर रहे हैं बच्चे आज। लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं, कई गलत चीजों से आप लोग बच रहे हैं माशाल्लाह, कई गुनाहों से आप लोग बच रहे हैं, कई गलत कामों से आप लोग बच रहे हैं। लेकिन जिसके लिए आए हो, क्या वो हासिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप लोग मूवीज नहीं जा रहे हैं, बहुत गलत काम से आप बचे हैं। आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो, गलत काम से आप बच गए। आप पार्कों में जाकर नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से बच गए। आप होटल में जाकर बॉयफ्रेंड्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं, गलत काम से आप बच गए। लेकिन सिर्फ गलत काम से बचने के लिए नहीं आए यहाँ पर, कुछ हासिल करने के लिए आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करने के लिए आए हैं अपनी लाइफ में। और उसके लिए आपको डिटरमिन होना पड़ेगा। आज ही फैसला करना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करने वाले हो फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज और फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आप लोग कुछ यहाँ पर 1 साल के लिए हो, कुछ लोग 2 साल के लिए हो, कुछ लोग 3 साल के लिए हो, वो कैसे गुजारने वाले हैं। You have to take a pledge today. You have to promise yourself today that I'm not going to waste my life. ये जो बड़ी बात बता रहे हैं, यकीन जाने, कितनी ज्यादा बड़ी बात बता रहे हैं। इनके शब्द का कोई भी प्राइस नहीं लग सकता है। ये जो भी चीज बता रहे हैं इन बच्चियों को, इसमें अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे, even your parents cannot help you. जितना पैसा है उतना आप पर खर्चेंगे, उसके बाद वो भी ड्राई अप हो जाएगा, उनका भी बैलेंस जीरो हो जाएगा। उसके बाद आपका दर्द देखकर वो बीमार होना शुरू हो जाएंगे, उनके पास पैसे नहीं रहेंगे इलाज कराने के लिए। आप परेशान, फिर वो परेशान। आपके परेशानी को देखकर नए नए किस्म की बीमारियां आ जाती हैं अपने पेरेंट्स को। क्या आप ऐसे परेशान करने के लिए पैदा हुए? आज बहुत सारे पेरेंट्स को हार्ट अटैक आ रहा है, बीपी नॉर्मल होता है, बच्चों की वजह से 240 हो जाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर नॉर्मल होता है। अचानक यंग 30 ईयर ओल्ड एक माँ होती है या 40 ईयर ओल्ड एक माँ होती है, बच्चों की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थायराइड आ गया। सोच कर बच्चों को लेकर इतना परेशान पेरेंट्स। और आप लोग को यहाँ हॉस्टल में अगर भेजे हैं तो आप लोग मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या पैसे जाया करने के लिए भेजे हैं? आपके जिंदगी को तबाह करने के लिए भेजे हैं? नहीं। एक एक दिन उनके ख्वाब एसोसिएटेड हैं आपके यहाँ बैठने के। यहाँ जो आप बैठे हो ना, वो लोग सोचते हैं हर दिन कि ये 2 साल कब गुजर जाएंगे, ये 3 साल कब गुजर जाएंगे। जब आप आ रहे होते ना, छुट्टियां होती हैं आपके, सही बात है, आप जाकर देखिए उनकी आंखों में खुशी कैसी होती है। मेरी बेटी जब आती है घर को, वो फेवरेट सालन बनाने की कोशिश में लगी रहती है, वो आपका फेवरेट क्या खाना है वो खाना बनाती है आपको। और इतना प्यार करने वाले आपको दुनिया में कोई नहीं मिलते हैं, ये आप बखूब जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका एक छोटा विश है कि आप कामयाब हो जाएं। उसमें भी वो सेल्फिश नहीं है, उनके लिए नहीं चाहती हैं। Your mother, your father, your parents never want to live in a big bungalow, but they love to see you live in a very big bungalow.
योर पेरेंट्स नेवर वांट टू बी ड्रिवन इन ए मर्सिडीज बेंज। कोई मर्सिडीज बेंज में बैठकर जो है घूमने का शौक नहीं है, बट दे वांट टू सी देयर गुड़िया, देयर रानी टू बाय अ न्यू कार। तो यहाँ आप लोग जो बच्चे रो रो कर आंसू आज बहाए हैं, ये आंसुओं को ऐसे ही जाय करोगे, या आप लोग प्रॉमिस करोगे अपने लाइफ में कि यहाँ से मैं वापस जब जाऊंगी घर कुछ बन कर जाऊंगी। मैं ऐसे ही यहाँ पर नहीं हूँ। आई एम हियर टू अचीव समथिंग इन माई लाइफ, आई एम बोर्न टू डू वंडर्स इन माई लाइफ। आप एक एक अनमोल रतन है, एक एक इंडिविजुअल ये जो हॉल में बैठे हैं ना, यू आर प्राइसलेस। आपकी कीमत कोई नहीं लगा सकता। ये कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने पूरी वीडियो में। माँ बाप के प्यार को उनके बच्चों के प्रति कितने खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है, और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, इसको बताया नहीं जा सकता है कि जो एक पेरेंट्स का माँ बाप के प्रति प्यार होता है वो कितना ज़्यादा प्योर होता है। इन्होंने सही बात कही है कि आजकल जो जनरेशन है वो जब अगर कहीं बाहर पढ़ने के लिए निकल जा रही है और पेरेंट्स जब उनको पैसे दे रहे हैं, या किसी भी तरीके से पेरेंट्स उनको पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उस वक्त बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो कहाँ से पैसे ला के दे रहे हैं, क्योंकि वो सच में नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो तो हॉस्टल में है ना, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से जुगाड़ होके आ रहा है। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग, हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो पिता हैं, हमारी जो माँ हैं, उन लोगों को हम लोगों ने बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने हम लोगों को पढ़ाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। भले ही वो गांव से पढ़े हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों को हाई शिक्षा देने के लिए कितनी मेहनत की थी। हमें पढ़ाने के लिए, हमें जगाने के लिए वो खुद सेक्रीफाइस करते थे, खुद रात में उठ जाते थे साथ में ही, ताकि हम लोग ना सोए। पापा ड्यूटी करके आते थे, उसके बाद भी सोते थे। मतलब इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है। आई विश कि हम सभी लोग एक ना एक दिन इस तरीके से कामयाब होंगे कि हमारे पेरेंट्स को प्राउड होगा हमारे ऊपर। तो वैसे ही काम आपको अपने लाइफ में भी करना है। आपको ऐसा काम करना है कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करें। अब आप किसी भी फील्ड में हो, अब आपको किसी भी चीज़ में रोचक, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट होता है या और किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो लेकिन अच्छी चीज़ हो, वो वाजिब चीज़ हो, उस चीज़ में अगर आप आगे बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे तो बेशक आपके पेरेंट्स को खुशी होगी। लेकिन उनके पैसे को, उनकी मेहनत को अगर आप दारू, शराब, सिगरेट और ये अय्याशी में और पार्टी बियर में, ये सब में अगर वेस्ट कर देंगे तो आज तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब वही ज़िंदगी आपके ऊपर आएगी, जब आप एक पेरेंट बनेंगे या आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ पेरेंट, तब आपको उस वक्त समझ में आएगा कि जो पेरेंट्स हमारे लिए करते थे वो कितनी मुश्किल है, कितने मुश्किल तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे ना तो फिर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। आप कभी भी गलत रास्ते पे चलने के लिए मजबूर नहीं होंगे। और अगर कई बार होता है कि अगर हम लोग कोचिंग में है, कॉलेजेस में हैं, तो आपके ऐसे कई सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि चल यार चलते हैं, चल यार यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो उस वक्त अगर आप अपने पेरेंट्स का फेस देख लेंगे ना, उनको याद कर लेंगे, तो फिर आप उनको मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे ये सब काम नहीं करना है। तो आप बहुत हद तक गलत रास्ते में जाने से बच सकते हैं। और जो ये मोटिवेशन हुआ है, ये मुझे लग रहा है किसी कॉलेज, स्कूल, किसी चीज़ में हुआ है। तो ऐसे मोटिवेशन को हर हफ्ते या महीने में 2-3 बार हर कॉलेज में, हर कोचिंग में अप्लाई करना चाहिए, ताकि बच्चों को उनके पेरेंट्स की, उनके लाइफ की, उनके स्टडी की, हर चीज़ का उनको महत्व पता चले। क्योंकि आजकल समझाने वाले कोई नहीं है, इसीलिए डायरेक्शनलेस बच्चे हो जा रहे हैं। आई विश आपको बहुत सारी चीज़ इस वीडियो से सीखने को मिली होगी, और सिर्फ सीखना ही केवल इसको अप्लाई करने की कोशिश करिए, क्योंकि एट लास्ट आप भी किसी के पेरेंट्स हैं या आप भी किसी के बच्चे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।